Hello dear students, how are you? Welcome to all of you on my YouTube channel. Now today we are going to start the chapter first reproduction in organism का part 4 हम पढ़ने जा रहे हैं. इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन is the process in which the new plant is developed from the vegetative parts or vegetative propagules such as root, stem or leaves by plant through artificially by human. हम क्या करेंगे इसके अंदर कि ह्यूमन के थ्रू यानी आर्टिफिशियली जब हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन and it is used for the commercially production of the plant. then plant के commercially यानी बहुत ही large scale पे जब हम लोगों को plants को उगाना है तब हम इस method को use में लेते हैं. then the artificial vegetative reproduction is of three types: cutting, layering and grafting. कटिंग में क्या होगा कि कट करना. इट मीन्स हम प्लांट के जो वेजिटेटिव प्रोपगेल्स वाले पार्ट्स जो है लाइक स्टेम है, रूट है, उनको कट करेंगे और उनको सॉइल के अंदर डालेंगे जो वहां से क्या होगा कि न्यू प्लांट जो है वो अराइज होगा. द कटिंग इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू मेथड्स: द स्टेम कटिंग एंड रूट कटिंग. इन स्टेम कटिंग हम क्या करेंगे, हम लोग प्लांट के जो स्टेम है उसके स्मॉल पीसेस कर देंगे और इन स्मॉल पीसेस जो होगा उनको हम सॉइल में जो होगा डाल देंगे और उसके बाद में वहां से कुछ टाइम बाद में वहां से रूट्स डेवलप होंगी, देन शूट डेवलप होगा और प्लांट जो होगा वो ग्रो होगा. तो स्टेम कटिंग जो होता है उसमें हम प्लांट के स्टेम जो है जिसको हम ग्राफ्ट भी कहते हैं उसको हम क्या करते हैं यूज में लेकर के और न्यू प्लांट जो होता है उसको डेवलप कराते हैं. आपने जैसे देखा होगा हम लोगों को कभी गुलाब लगाना है तो हम गुलाब का जो स्टेम है ग्राफ्ट है उसको ला करके और उसके बाद में उसको हम क्या करते हैं सॉइल में जो होते हैं डालते हैं और वो वहां से जो होता है वो ग्रो होता है. तो स्टेम कटिंग जो होता है किन किन प्लांट्स के लिए हेल्पफुल रहता है, तो शुगर केन के लिए होगा, देन ग्रेप्स के लिए, बोगेनविलिया एंड रोज. तो इन प्लांट्स में स्टेम कटिंग के थ्रू जो होता है आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेशन कराया जाता है. देन अगर हम बात करते हैं रूट कटिंग की तो इन सम प्लांट्स द रूट कट इनटू स्मॉल पीसेस एंड रूट के जो पीसेस है उनको हम क्या करेंगे वो सॉइल के अंदर जो होगा डाल देंगे, इंसर्ट कर देंगे. देन उसके बाद में कुछ टाइम बाद हॉरिजॉन्टली करते हैं बिकॉज रूट्स जो होती है वो क्या होगी जमीन के अंदर जाएगी तो उनको हॉरिजॉन्टली जो होगा हम उसको क्या करेंगे सॉइल के अंदर इंसर्ट कर देंगे. कुछ दिनों बाद में वहां से रूट्स जो होंगी नीचे से डेवलप होने लग जाएंगी और जो होगा स्टेम जो होगा वो भी डेवलप होने लग जाएगा. रूट कटिंग के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, तो लेमन, गुआवास, एप्पल एंड चेरी. तो इनमें जो होता है रूट कटिंग के थ्रू आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कराया जाता है. नाउ व्हाट इज लेयरिंग. अब देखो सेकंड जो टॉपिक है हमारा वो है लेयरिंग. द लेयरिंग इज अ मेथड इन विच द एडवेंशियस रूट initiated in desired branch before separating it from parent plant. इस मेथड में हम क्या करेंगे कि जो डिजायर्ड ब्रांच होगी किसी भी प्लांट की वहां से क्या होगा कि नया प्लांट जो होगा उसको डेवलप करवाएंगे. कटिंग मेथड में तो हमने क्या किया था, पूरा का पूरा पार्ट जो है स्टेम का पार्ट या रूट का पार्ट जो इसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेल्स कहते हैं उसको हमने प्लांट से सेपरेट करके और फिर हम लोगों ने क्या किया था उसको अराइज करवाया था. बट इन दिस मेथड यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ ऐसा नहीं होगा. इन इस मेथड में जो न्यू प्लांट डेवलप होगा वो पेरेंट बॉडी पर ही डेवलप होगा. तो द लेयरिंग इज ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट इज द मड लेयरिंग एंड अनदर इज द एयर लेयरिंग. अब हम मड लेयरिंग की बात करें तो मड लेयरिंग मेथड जो होगा किसके लिए यूज में लिया जाएगा, ऐसे प्लांट्स जिनकी जो ब्रांचेस होती है वो बहुत ही लंबी लंबी ब्रांचेस होती है, कई मीटर्स तक लॉन्ग जो होती है उनकी ब्रांचेस होती है. तो इनकी ब्रांचेस को हम क्या करते हैं कि देखो इस डायग्राम में मैंने आपको शो कर रखा है, ये जो एक प्लांट है इसकी ब्रांचेस है तो इसकी इस तरफ से ब्रांच जो है उसको मैंने क्या कर दिया है सॉइल जो है वहां पर पुश कर दिया. एक ब्रांच को मैंने ले करके और उसको सॉइल के अंदर जो है फिट कर दिया, पुश कर दिया है. देन इस तरह से भी मैंने एक ब्रांच ले ली है और उसको भी मैंने सॉइल में प्रेस कर दिया है. ब्रांच को लेकर के मैंने सॉइल में क्या कर दिया उसको प्रेस कर दिया है. After 15 to 20 days, the new adventitious root arise from these parts.
इस पार्ट से कुछ दिनों बाद 15 से 20 दिन बाद में क्या होता है, एडवेंशियस रूट्स जो होती है वो डेवलप होने लग जाती है। दीज रूट्स आर कौन सी है, ये एडवेंशियस रूट्स हैं। तो एडवेंशियस रूट्स जो होती है इनसे डेवलप होने लग जाती है, और जब एडवेंशियस रूट्स डेवलप होने लग जाएंगी तब तक ये पेरेंट बॉडी से अटैच है, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ इट इज सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड ग्रो इनटू द न्यू प्लांट। यहाँ से इसको सेपरेट करेंगे, इसको यहाँ से भी कट लगाएंगे, ये भी सेपरेट हो जाएगा। अब इसमें रूट्स भी आ गई है दोनों तरफ और शूट भी डेवलप हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर ब्रांचेस वाले जो प्लांट्स होते हैं, स्पेशली फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है जैस्मिन है, मोगरा है, तो उनमें मड लेयरिंग के थ्रू जो होता है वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन कराया जाता है। बहुत ही सिंपल सा है मेथड। क्या हुआ, जिनकी ब्रांचेस लॉन्ग है, बहुत ही लंबी है, उनकी ब्रांचेस को हमने ले लिया और उनको सॉइल में प्रेस कर दिया, दबा दिया है। वहां पे कुछ टाइम बाद क्या होगा, वहां से जो सॉइल में पार्ट अंडरग्राउंड पार्ट है वहां से एडवेंशियस जो होती है रूट डेवलप होने लग जाएंगी, एंड उसके बाद में ऊपर की तरफ जो होगा शूट डेवलप होने लग जाएगा। देन इसको हम पेरेंट बॉडी से क्या डी अटैच कर देंगे और ये न्यू प्लांट जो होगा उसमें ग्रो करेगा। देन नेक्स्ट जो है लेयरिंग का टाइप, दिस इज द एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग मेथड जो होता है ज्यादातर ट्रीज जो होते हैं, वुडन प्लांट्स जो होते हैं ट्रीज, उनके लिए काम में लिया जाता है। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो प्लांट है या ट्री है बड़ा सा वुडन, तो उसकी कोई ओल्ड ब्रांच है, उसके ऊपर वाला पार्ट जो है, इट मीन्स उसकी जो बार्क होती है, बार्क इज द डेड टिश्यू। आपने पढ़ा होगा 11th में, बार्क जो होती है क्या होती है, एक्चुअल में बार्क में क्या होता है, डेड टिश्यूज होते हैं, ठीक है ना। यानी सेकेंडरी जाइलम से बाहर वाला भाग जो होता है, सेकेंडरी जाइलम के अंदर वाला भाग सारा बार्क में होता है। तो क्या होगा, हम उसकी बार्क को काट देंगे, बार्क को उसको कट लगा देंगे। बार्क को कट करने के बाद हम क्या करेंगे, उस बार्क वाले एरिया को हम लोग कवर कर देंगे विथ बटर पेपर से कर सकते हैं, विथ कॉटन है या जूट है, उनसे इसको हम अच्छे से कवर कर देंगे। जब हम इसको अच्छे से कवर कर देंगे, ठीक है ना, कवर करने के बाद इस पोर्शन को कहा जाएगा गुट्टी। तो गुट्टी क्या है, बड़े ट्रीज हैं, उनकी ब्रांच है कोई, और उसकी ब्रांच के ऊपर से बार्क को रिमूव करने के बाद जो पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है, और उसमें सिर्फ जाइलम है ना, बार्क रिमूव हो गई सारी, और उसको हमने कवर कर दिया है किससे, बटर पेपर है, कॉटन है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसके बाद में जूट है, उससे हमने इसको कवर कर दिया, अच्छे से कवर कर दिया है, ठीक है। और उसके ऊपर, यानी इस पार्ट को हम कहेंगे गुट्टी, और उसके ऊपर ही हमने क्या कर दिया, एक फिक्स पोजीशन पे एक मैंने पॉट रख दिया, और इस पॉट के अंदर क्या होगा, बॉटल होगा। अब क्या होगा, इस पॉट में से ड्रॉप करके वाटर जो होगा इसको मिलता रहेगा। इस स्ट्रक्चर गुट्टी जो है उसमें ड्रॉप करके वाटर जाता रहेगा, और धीरे धीरे जो होगा इसमें क्या होगा, ग्रो होगा, और धीरे धीरे यहाँ से एडवेंशियस रूट जो होगी वो डेवलप होने लग जाएंगी। एडवेंशियस रूट डेवलप होने लग जाएंगी, और धीरे धीरे ये जो होगा ऊपर वाला पोर्शन जो होगा वो शूट में कन्वर्ट होने लग जाएगा, और इस तरह से क्या हो जाएगा, एक नया प्लांट जो है वो डेवलप हो जाएगा। देन आफ्टर इट सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड ग्रो इनटू द न्यू प्लांट। इसको अलग कर देंगे जिससे ये क्या हो जाएगा, न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। अब एयर लेयरिंग और गुट्टी जो होता है किसके लिए यूज में लिया जाता है, तो पोमग्रेनेट और लीची, इन प्लांट्स के लिए ज्यादातर जो होता है हम लोग जो मेथड यूज में लेते हैं वो कौन सा होता है, एयर लेयरिंग। The next topic is the grafting. The grafting is a technique in which we join two different plant and they united together and to form a new plant. इस टेक्निक में हम क्या करेंगे, दो डिफरेंट पार्ट जो होंगे प्लांट के, अलग अलग प्लांट के अलग अलग दो पार्ट है, उनको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे आपस में, और ज्वाइन करने के बाद में क्या हो जाएगा कि उनसे एक न्यू प्लांट ग्रो होगा। तो ये टेक्निक कैसे काम में आती है, तो ग्राफ्टिंग प्रोसेस जो है मोस्टली जो कॉमर्शियली यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल है रोज के लिए, मैंगो के लिए, एप्पल के लिए, लेमन के लिए, तो इनके लिए जो होती ग्राफ्टिंग टेक्निक जो होती है यूज में ली जाती है। अब देखिए हम क्या करेंगे, कोई ट्री है, एक प्लांट है, उसका हम एक पार्ट लेंगे इस तरह से, दिस इज नोन एज स्टॉक, जो कि रूटेड होगा, डेवलप्ड होगा, फुल्ली रूटेड प्लांट जो होगा उसको लेंगे, जिसकी रूट्स होंगी, तो उसके स्टेम का एक पार्ट ले लेंगे इस तरह से, इट इज नोन एज स्टॉक। एंड जो जिसको हमें इसके ऊपर इम्प्लांट करना है, दूसरे प्लांट का दूसरा जो पार्ट है वो लेंगे, इट इज नोन एज साइलम। देन स्टॉक जो है वो कैसा होगा, रूटेड पार्ट होगा,
और सायन जो होगा वो विदाउट रूटेड पार्ट होगा। यानी हम क्या करेंगे, दो अलग अलग प्लांट के अलग अलग स्टेम और ब्रांचेस जो होंगी उनको आपस में बाइंड करेंगे। तो जो रूटेड प्लांट होगा, जो जिस प्लांट्स की रूट्स होंगी जो नीचे होगा, तो उसको हम कहेंगे स्टॉक, और जिसके उसके ऊपर हम जो दूसरा ब्रांच है उसको हम इम्प्लांट करेंगे, इट इज नोन एज सायन। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इस तरह से कट लगाएंगे, एक फिक्स एंगल में कट लगाएंगे ताकि वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो, इस तरह से इम्प्लांट हो जाए। और फिर उसको हम क्या करेंगे, टाइटली बाइंड करेंगे। हम जूट से या किसी रस्सी से हम उसको टाइटली बाइंड करेंगे। बाइंड करने के बाद हम उसमें थोड़ा थोड़ा करके वाटर्स देते जाएंगे। कुछ दिनों बाद इन दोनों की कैम्बियम्स जो होंगी आपस में बाइंड हो जाएंगी और इनकी सेल्स जो होंगी आपस में जुड़ जाएंगी, जिससे क्या होगा कि इस तरह से ये दोनों बाइंड होकर के एक ही प्लांट बनाएंगे। और इसकी इस ब्रांचेस पे जिसका प्लांट है वो डेवलप होंगे, और इस तरफ से जो ब्रांचेस डेवलप होंगी जिसका जो रूटेड प्लांट है, ये स्टॉक है, वो डेवलप होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने रूटेड जो एग्जांपल लिया उसमें रूटेड में मैंने लिया है लेमन, जो रूटेड स्टॉक है वो लेमन है, और दूसरी मैंने ब्रांच ली है जो किसके लिए, ऑरेंज के लिए है। तो स्टॉक साइरन वाला जो पार्ट है वो क्या है, ऑरेंज है। तो अब दोनों को जब हमने बाइंड करेंगे तो जो रूटेड प्लांट होगा उससे जो ब्रांचेस डेवलप होंगी, यानी स्टॉक से जो ब्रांचेस डेवलप होंगी उन पे क्या लगेंगे, लेमन्स लगेंगे। और जो सायन वाला जो पोर्शन होगा, ब्रांचेस डेवलप होगी जहां से, वहां पे ऑरेंज लगेंगे। तो यानी हमें एक ही ट्री पर, एक ही प्लांट पर हमें दो तरह की वैरायटी जो होगी वो मिलेगी। अब देखिए ये जो ग्राफ्टिंग प्रोसेस जो है, इट इज ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट इज द विप और टंग ग्राफ्टिंग, सेकंड इज द वेज ग्राफ्टिंग, नेक्स्ट इज द क्राउन ग्राफ्टिंग, एंड फोर्थ इज द बड ग्राफ्टिंग। देन फर्स्ट विप और वेज ग्राफ्टिंग जो होती है, इट इज यूज्ड फॉर व्हेन द बोथ सायन एंड स्टॉक आर द सिमिलर थिकनेस। उनका जो सायन और जो स्टॉक होता है उनका थिकनेस जो होती है सिमिलर होती है, उसके लिए काम में लेती है विप और टंग ग्राफ्टिंग काम में लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो स्टॉक वाला पार्ट जो है उसमें हम जो वी शेप इस तरह से कट लगाते हैं, और जो ऊपर वाला जो है सायन वाला जो पार्ट है उसके अंदर हम इस तरह से कट लगाते हैं, और फिर इन दोनों को क्या करेंगे, बाइंड कर देंगे। वही सेम प्रोसेस होगा, हम इसको टाइटली बाइंड करेंगे रस्सी से या जूट से। उसके बाद में क्या होगा, इस पे वाटर जो है ड्रॉप ड्रॉप करके देते जाएंगे, और आफ्टर सम टाइम दे जॉइन, देयर कैम्बियम आर जॉइन टुगेदर एंड टू फॉर्म अ सिंगल प्लांट, और एक ही प्लांट में हमें दोनों ही वेराइटीज जो होंगी वो मिलेंगी। देन वेज ग्राफ्टिंग में क्या होगा कि हम लोग जो ये वाला जो है पार्ट हम बोल सकते हैं सायन एंड स्टॉक। स्टॉक में हम वी शेप जो होगा उसको वी शेप का जो है कट लगाएंगे, और सायन जो होगा उसमें वे शेप का कट लगाएंगे। देन उसके बाद में वही सेम प्रोसेस, इसको इसके अंदर फिट कर देंगे। कुछ टाइम बाद इनके जो कैम्बियम्स जो होंगे बाइंड हो जाएंगी, और उनसे क्या होगा, एक प्लांट जो होगा डेवलप होगा। क्राउन ग्राफ्टिंग जो होती है, इट इज यूज्ड फॉर द, जिसमें स्टॉक जो है वो जो होगा उसका डायमीटर ज्यादा होगा, और जो सायन जो होगा उसका जो डायमीटर होगा वो कम होगा, उसके लिए यूज में लेते हैं। तो जो ट्री होंगे बड़े बड़े उनमें काम में लेंगे मेथड, उनमें क्या करेंगे, स्टॉक जो है उसमें जगह जगह पे हम कट लगाएंगे, और उनमें छोटी छोटी सी जो है सायन जो होंगे उनको इंसर्ट कर देंगे, और यहाँ से क्या होगा, ये सायन वाली जो होती ब्रांचेस जो होंगी वो डेवलप हो जाएंगी। देन बड ग्राफ्टिंग में क्या होगा कि जो हम स्टॉक होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, टी शेप जो होगा उसका कट लगाएंगे, और उसके अंदर जो भी इस तरह से एक जो सायन वाला प्लांट होगा उसकी जो प्लांट होगा उसको हम इंसर्ट करवाएंगे। बट इम्प्लांट जब करवाएंगे तो उसमें सायन वाले प्लांट में क्या होनी चाहिए, बर्ड्स जो होती है, कुछ बर्ड्स उनकी प्लांट की जरूर होनी चाहिए। सायन वाले प्लांट में क्या होनी चाहिए, बर्ड्स जो होती है वो होनी चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है कि हम ग्राफ्टिंग मेथड के थ्रू जो होता है कॉमर्शियली लेवल पे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो होता है उसको कंप्लीट करवाते हैं। एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, यानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्या क्या एप्लीकेशन है और क्या क्या एडवांटेज है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है, द प्लांट्स दैट कैन नॉट प्रोड्यूस वायबल सीड्स सच एज बनाना, सीडलेस ग्रेप्स, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन, शुगरकेन एक्सेट्रा कैन बी इजीली ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जो सीडलेस प्लांट है, देखो बिकॉज वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो होता है वो कैसे होता है, विदाउट सीड के होता है। प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं उनसे न्यू प्लांट डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर सीड के अलावा जो और पार्ट्स है वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स, उनसे न्यू प्लांट डेवलप हो रहा है, तो सीड की तो जरूरत है ही नहीं। तो
वो ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड्स नहीं बनते हैं या जिनमें सीड्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन जो हो रहा है नहीं हो रहा है, किसी भी तरह से सीड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो उनके लिए वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। फॉर एग्जांपल ग्रेप्स है, ऑरेंज है, रोजेज है, ठीक है ना। यानी मार्केट में आपने देखा होगा सीडलेस बहुत सारे फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, तो दीज आर ग्रोन बाय द वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो होते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन से ही बनते हैं। या नेचुरली जो बनते हैं, बनाना है, ग्रेप्स है, जिनमें नेचुरली क्या होते हैं, सीड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उनका जो रिप्रोडक्शन का जो मेथड होता है दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपागेशन। देन नेक्स्ट है डिजायर्ड हेरिडिटी कैरेक्टर्स कैन बी प्रिजर्व बाय दिस मेथड। यानी जो भी हेरिडिटी कैरेक्टर जो कि डिजायर्ड इट मींस की बहुत बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है पेरेंट प्लांट में, तो वो उनकी हेरिडिटी होगी, वो जनरेशन टू जनरेशन आएंगी। बिकॉज इन दिस मेथड द प्लांट आर प्रोड्यूस सिमिलर टू देयर पेरेंट। जो प्लांट प्रोड्यूस हो रहे बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे ही होंगे, तो यहाँ पर जो डिजायर्ड कैरेक्टर पेरेंट में है तो वो भी जनरेशन में आगे जो भी मूव करेंगे। देन नेक्स्ट इज इट इज एन ईजियर, लेस एक्सपेंसिव एंड अ रैपिड मेथड। बहुत ही इजी इसका मेथड है और इसमें क्या होता है, बहुत ही कम जो होता है एक्सपेंसिव जो होते हैं लगते हैं, ठीक है ना। देन दिस मेथड इज क्विक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिक्वायर्स लेस टाइम इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स। तो ये मेथड जो होता है बहुत ही क्विक होता है, बहुत ही कम टाइम में जो होता है प्लांट जो होते हैं ग्रो हो जाते हैं। बिकॉज देखो अगर सीड लगाते हैं हम और सीड से कोई प्लांट डेवलप होता है तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, बिकॉज सीड जो होगा जर्मिनेट होगा, देन उसके बाद में वो ग्रोथ करेगा, बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि बिकॉज प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट है, तो ये बहुत ही फास्ट जो होता है मेथड से जो होता है डेवलप होता है, ग्रो होता है और न्यू प्लांट अराइज करता है। तो इसमें टाइम जो होता है वो भी जो सीड वाले प्लांट जो होते हैं उनके कंपेरेटिवली यहाँ पर टाइम भी बहुत ही कम लगता है। तो जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, जो हमारे जो काम में आने वाले जो रूटीन में जो सब्जियां वेजिटेबल्स वगैरह होती है, तो उनको ज्यादातर जो होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन मेथड से जो होता है उगाया जाता है। अब देखिए ये तो इसके थे एडवांटेज, अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। अब डिसएडवांटेज क्या है, बिकॉज इट इज अ मेथड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था कि वो भी एक सिंगल पेरेंट से आ रहा था, तो यहाँ पर भी वेरिएशंस नहीं आएंगे। जो नया प्लांट प्रोड्यूस होगा, बिकॉज वो पेरेंट का ही एक पार्ट है, उसी से डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पर भी किसी भी तरह की कोई भी वेरिएशंस नहीं आएंगी प्लांट्स में। तो प्लांट्स होंगे एग्जैक्टली अपने पेरेंट के जैसे ही होंगे, तो ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा जो है कि हमें यहाँ पर डिजायर्ड कैरेक्टर्स जो होंगे प्लांट में वो नहीं मिल पाएंगे, यानी डिजीज फ्री प्लांट वगैरह नहीं मिलेंगे। जैसे पेरेंट प्लांट है उसमें कोई डिजीज है और उससे अगर वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू कोई न्यू प्लांट है तो उसमें भी वो डिजीज आएगी। तो इस तरह से जो है डिजीज जो होगी अगर पेरेंट प्लांट में है तो वो जनरेशन टू जनरेशन भी वो डिजीज जो होगी वो मूव करेगी। तो इस तरह से वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है उसके एडवांटेज भी हैं और उसके डिसएडवांटेज भी हैं।